अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं दोस्तों खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने एरिया में आया हूँ। छोटी बाला साइड इसको कहते हैं। बस्ती हमारी बस्ती बिरमानी है। दोस्तों, ये छोटा दरख्त है बेरी का। तकरीबन काफ़ी साल हो गए। जब मैं छोटा था तो मुझे याद है ये तब का ये दरख्त है, लेकिन है ये अभी भी छोटा। ये ऐसी रेगिस्तानी मिट्टी है कि यहाँ के जो दरख्त होते हैं ये परवरिश बड़ी देर से पाते हैं। मतलब पानी की कमी है। ज़मीनी पानी बहुत गहराई पे है, 200 फुट गहराई पे है तकरीबन। तो इसलिए ये जो दरख्त हैं ये बहुत देर से बड़े होते हैं। इनकी नशो नुमा बड़ी देर से होती है। ये जो दरख्त खड़ा हुआ है मेरे नज़रिए के मुताबिक ये 1988 से 1987 से पहले का है। ये सिर्फ ये दरख्त, लेकिन लग नहीं रहा, लेकिन है ये बहुत ही पुराना दरख्त है। मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा पहले का होगा। ये इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये भी इतनी ही पुरानी है, उससे भी ज़्यादा पुरानी है ये बिल्डिंग। ये मेरे नाना जान थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये उनका घर था। ये अब खस्ता हाली का शिकार है। ये घर बहुत पुराना हो गया है। यहाँ पे बेरी का दरख्त है, जो कि इसे भी मैं बहुत छोटा था मैं देखता आया हूँ इस दरख्त को। तब यहाँ पे दीवार होती थी। ये अभी इतने से निशान पड़े हुए हैं दीवार के सिर्फ। इसे भी एक हवेली कहते थे एक साइड को। ये किचन था उस वक्त, बहुत ज़बरदस्त किचन होता था मुझे याद है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये भी बर्बाद हो गया है। अब दोस्तों यहाँ रहता कोई नहीं इस घर में। तो इधर देखें, ये एक बस्ती थी। ये बस्ती थी पहले। इस बस्ती में वो वक्त मुझे याद है जब हम आते थे, खेलते थे, हम छोटे बच्चे थे उस वक्त। तो ये बस्ती बड़ी आबाद थी, यहाँ पे चहल पहल थी, रौनक थी, बंदे ही बंदे थे उस वक्त। बड़ी आबादी होती थी यहाँ पे। लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पे इस बस्ती में खंडरात हैं, रहता कोई नहीं है यहाँ पे। बाज़ औक़ात लोग आर्ज़ी तौर पर यहाँ मुंतकिल होते हैं। मैंने ये देखा कि आर्ज़ी तौर पर जहाँ, जैसा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आर्ज़ी तौर पर यहाँ पे लोग मुंतकिल हुए हैं, लेकिन वो उसके बाद कुछ अर्सा बाद वो वापस चले जाते हैं। दोस्तों, मैं दिखाना आपको बहुत चाहता हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो भेड़ होते हैं ये यहाँ पे थोड़ा ख़तरनाक होते हैं। ये बंदे को काटते हैं, तकलीफ़ पहुँचती है बंदे को नुकसान पहुँचाते हैं वो। इसलिए यहाँ पे आते हुए मैं हमेशा मुझे ये डर लगता है इन खंडरात में, ये पुरानी इमारतों के खंडरात में। जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ मैं। ये खंडरात देखें आप। पुराने घरों को देख के बंदे की थोड़ी यादें जो होती है वो ताज़ा होती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें वो याद आ जाती हैं बंदे को। ये घर आपको थोड़ा पक्के नज़र आ रहे हैं, ये बाद में बनाए हुए हैं इनमें, लेकिन इनमें भी रहते नहीं हैं लोग। आर्जी तौर पर यहाँ पे मुंतकिल होते हैं, उसके बाद शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा वापस। दोस्तों, उन दिनों मुझे याद है कि ये जो चार दीवारें नहीं होती थी घरों की, उन दिनों इस तरह के वो कांटे रखते थे साइड पे। ये कांटे, यही कांटे समझ लें कि उनका बॉर्डर होता था, उनकी दीवार होती थी। ये कांटे ये जानवरों के चारा खाने के लिए एक बंदर बनाई हुई थी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अब तो बहुत अरसा गुजर गया इसको। ये पुराने खंडरात देखें, यहाँ पे मंज़र देखें आप। दोस्तों, ये एक चीज़ कन्फर्म है कि जहाँ पे बंदा रहता है वो चीज़ रहती है। बंदा जब छोड़ देता है रहना तो तब ये घर, ये चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। मैं थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा कर रहा हूँ। दोस्तों, एक घर यहाँ पे बुलाकों से बना हुआ है देखिए, लेकिन ये बाद में अब बनाया गया है किसी ने। आर्जी तौर पर यहाँ पे आते हैं लोग, बाद वक़्त पानी आता है, उनके जो बांध होते हैं उनमें पानी आता है, तो तब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होते हैं और आर्जी तौर पर वो अपनी खेती बाड़ी जारी करते हैं, फिर कुछ देर बाद वापस चले जाते हैं।
मैं एक घर दिखाना चाहता हूँ, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं छोटा सा घर तो नहीं कह सकता, मुनासिब सा घर है, लेकिन ये भी बहुत पुराना है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो घर जो है अभी उसमें एक कमरा बना हुआ है, ब्लॉक से बना हुआ। लेकिन ये बात का है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इस तरह का कोई, इस चीज़ का कोई कंसेप्ट नहीं था। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये घरों की दीवार देखें किस तरह बनाई हुई है। वही कांटे बिछाए हुए हैं साइड पे, ये इनका बॉर्डर है, ये इनकी दीवार है, यही इनकी सिक्योरिटी है जो लोगों को अंदर जाने से रोकती है। हाँ, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कंफर्म याद है। ये जो कमरा आपको दिखाऊंगा मैं, ये टूटा फूटा हुआ है, इसके साथ एक और कमरा था, ठीक है। यहाँ पे दरख्त भी थे और पहले, लेकिन वो कट गए हैं, पता नहीं सूख गए। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे याद है शादी थी, मैं शादी पे भी आया था यहाँ पे। यहाँ की शादियाँ बड़ी अजीब होती थी। वो आजकल जो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं वो इस तरह की नहीं होती थी। कोई सादा किस्म का माहौल होता था, ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं बड़ा बड़ा खुश होती थी। ये एरिया वो है, यहाँ पे दरवाज़ा होता था, रास्ता होता था इधर से, इस तरह का छोटा सा रास्ता होता था। लेकिन दोस्तों वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इन चीज़ों को हम बचा तो नहीं सकते, ज़िंदा रख नहीं सकते, लेकिन सिर्फ अगर हम एक वीडियो बनाते हैं उसमें ये चीज़ें महफूज हो जाती हैं। और चीज़ आपको दिखाऊँ, यहाँ पे पानी का निज़ाम बहुत मुश्किल था। एक टैंकी बनी हुई है, देखिए आप, पानी आते थे, वही जो पानी था वो ये पीते थे लोग, टैंकियों से भर के आते थे। उससे पहले का जो निज़ाम था वो मुझे वो याद है। ये लोग क्या करते थे, घड़े उठा के ना, ख़वातीन 2 घड़े उठाती थी, 3 भी उठाती थी। घड़े उठा के सारी ख़वातीन मिल के जाती थी गिरोह की सूरत में। बांध थे, बांध, उनमें पानी होता था बांध में, वो काफ़ी दूर होते थे, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, इससे भी ज़्यादा होते थे। ये खजूरें भी मुझे याद हैं, लेकिन ये खजूरें सूखी हुई हैं। असल में खजूरों का एरिया नहीं है यहाँ पे, खजूरें बहुत कम होती हैं, मैंने देखा। तो दोस्तों वो वक्त मुझे याद है जब ख़वातीन घड़े उठा के कमर पे, एक साइड पे दूसरी साइड पे घड़े उठा के जाती थी और पानी जाके भरती थी, पानी भर के घर आती थी, वही पानी इस्तेमाल करती थी। वो ये रूटीन डेली की थी उनकी, डेली वो पानी भर के आती थी और उसे इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो मोटर हैं, पंप लगे हुए छोटे से, या आपने बिजली का एक स्विच ऑन किया तो पानी आ जाता है। लेकिन ये भी कन्फर्म चीज़ है कि पानी की अहमियत हमने भुला दी है। पानी बहुत अहम चीज़ है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बेरी के दरख्त हैं यहाँ पे। इधर अभी भी एक ख़ातून है जो घड़ा उठा के जा रही है, तो पानी उसमें लेके जा रही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ के जो मनाज़र हैं सारे मैंने आपको दिखाए। तो वो जो वक्त था ना पानी का, पानी जब भरती थी ख़वातीन, उसके अलावा एक और चीज़ थी जो ख़वातीन डेली करती थी, वो थी चक्की। पत्थर की चक्की होती थी, 2 पत्थर होते थे, एक नीचे और एक ऊपर, ठीक है, वो बने हुए होते थे एक तरीके से। वो पत्थर की चक्की थी, वो तकरीबन दिन में 2 बार पीसती थी, सुबह के वक्त और दूसरा शाम के वक्त। सुबह के वक्त नमाज का वक्त होता, जिस वक्त वो उठती थी, उससे चक्की में दाने डालती थी, उसे घुमाती थी। जो चक्की की आवाज़ होती थी ना, उसे सुन के बड़ी नींद आती थी। हम क्योंकि उस वक्त छोटे थे, हमें याद है, तो जब वो चक्की पीसती थी तो नींद उससे ज़्यादा आती थी, हमें बड़ी खुशी होती थी, दिलचस्प होता था वो मंज़र, वो शायद ज़िंदगी में नहीं भूलेगा हमें। और दूसरा ये था, आजकल जो दाने हैं हमारे यहाँ हम रखते हैं, बहुत बड़े टैंक हमें बना लिए हैं लोहे के, मेटल के। उस वक्त ये जो टैंक थे वो मिट्टी से बनाए हुए थे, मिट्टी के बने हुए टैंक्स होते थे। आजकल देखें किसी नज़ाकत आ गई है, बंदे काम नहीं करते, ख़ुद मशीनें हैं, चक्कियाँ, सारी चीज़ें मशीनरी है, दाने पीसने के लिए मशीनरी है, हर चीज़ के लिए मशीनरी है। अस्सलाम वालेकुम सी, क्या हाल है?
क्या हाल है, ठीक हो? दोइयां थे आसान है सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह दे रहमत है दोइयां तुसा क्या काम कर दो? असां गुजारान ये कहीं ने माल न दो कहीं ने अपना व्यापार करनो ना क्या तेरा? मैं ना गम अच्छा व्यापार शपारी कर दो तुसा? हाँ माल शाल आजकल महंगे सस्ता है इन दौर आजकल। बस रूटीन ओ जाका नहीं जीवन हाँ पुराना दौर तो याद आंदा उसी हम कर पता पर पुराना टाइम याद है तो जब छोटे आवे तो मतलब उम्र तो काम आई उन्हें घड़े भरने तो खवातीन था खूद होते हैं वो वेला याद है तो को? हां कहीं खोलते पानी और भरने थे मौका मिलने हाँ अच्छा ये उन्हें जो खूद होते लास्ट टाइम ढेर सारे बंदे छिके हैं कना जानवर हैं छिक में पहले जोड़े ना अच्छा जोड़े होंदे डांद होंदे पीछे उन्हें जरा झूला होंदा हुको बदन रसा हां कुंडा ना कूड़ा अच्छा वो छिके मतलब पानी निकलदा हुन पानी क्यों नहीं भरदे लोग? हुन पानी ये जो थी गया ना पानी निकलो आगे बोरे शोरे आगे ना आगे वाला आडिया का नहीं हो अच्छा वो उनको आड़ी आदे हैं जरी तले काठी रूम भी पियोदी हाजिर का थी अच्छा जरी फिरदी है तो वो क्या होंदी थोड़ी दौड़ी होंदी रस्से को क्या आदे आवे ला हां ला भला जरा तलो पानी भरी जंदा एक पुर दे विच वो बोखा दे आवे अच्छा ये क्या है जरा साइड बनाई पे जिथा पानी भर सटदे हैं खेल है ना खेले ने माल पिलेगा अच्छा तोरी जिंदगी कोई बंदा विच खूद डठा भी आ साडी यादगिरी दे थी डठा हजारा बस्ती हजारा उदा ना वो कौन थी ना बिरमानी या खर मंदा उस दा किवें डठा विच पानी पे छिकन कल्हे बोखा को अच्छा कल्हे छिकन जले गए तो बड़ा बिली हुन वल्ला वल्ला आड़ी टूटी आड़ी अच्छा वो काठी जरी आड़ी है वो टूटी गई उदे नाल वो बच गया फौत थी गया मोहरा मर गया मर गया भला भला कढण वास्ते बिया बंदा पे पहले दे सो बोला कढया वे लेकिन शुदा फौत थी गया हां मोहरा बे बंदे को डठे अंदर बच गए उन कोई असां कने पहले यादगिरी डठा हुसैनी डठा गेला सरवादा चाचा हुसैनी कौन थी ना बाकी ना बिरमानी या सरवादा चाचा बिरमानी अच्छा वो डठा लेकिन बच गया वो बच गया हालांकि खोई बहुत वड्डा है जी बस किस्मत की गाल लेके जिंदगी उनकी बच गई है भला उनके बाद तो ठीक रह गया उसी हाल अरे यार हम उनके बाल बच्चे पीछे मतलब वो छोटा हो सी जा ना जवान है वो जवान है डठा जले मतलब बुढ़े पे फौत थे बाद सही बाद नसीब की गाल है ठीक है सी बहुत बहुत शुक्रिया उसका काम करो ठीक अल्लाह हाफिज़ खुदा ठीक है दोस्तों ये हमने इंटरव्यू लिया है यहाँ के रहने वाला एक बासी है वालेकुम सलाम मैं सलाम देता हूँ ठीक है तो इनसे हमने थोड़ा इंटरव्यू लिया है बहुत अच्छे इंसान यहाँ के यकीन जानिए मुखलिस लोग हैं यहाँ पे जितने भी इनकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है बलोच कबाइल है ये हमारे ठीक है दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं ओके अल्लाह हाफिज़